अफीम के नशे के साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग अफीम के नशे के साथ जुड़ जाते हैं या फिर इलाज लेने में कोताही बरतते हैं। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि लोग मानते हैं कि अफीम का नशा केवल ज्यादा मात्रा में लेने पर ही होता है। थोड़ी मात्रा में अगर लेते रहें तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा, जो कि गलत है। थोड़ी सी मात्रा में भी अगर किसी भी मादक पदार्थ को लिया जाता है तो वो हमारे दिमाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन करते हैं और उसकी वजह से इंसान नशे का आदी हो सकता है। तो थोड़ी मात्रा में भी अगर कुछ समय के लिए अफीम ली जाती है तो भी नशे या लत की आदत होने की पूरी संभावना होती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अफीम लेने से आराम मिलता है और उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। ये कुछ समय के लिए सही रहती है ये बात, लेकिन लगातार अगर कोई व्यक्ति अफीम लेता रहता है तो धीरे धीरे शरीर की कार्य करने की क्षमता और दर्द सहने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। और उस क्षमता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक अफीम का प्रयोग करना पड़ता है, और वो भी कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में असरकारक नहीं रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि अफीम से सेक्स करने की क्षमता में बहुत बढ़ोतरी होती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर से ये बहुत छोटे समय के लिए फायदा पहुंचाता है, पर अगर व्यक्ति लगातार अफीम का प्रयोग करता रहे तो जो व्यक्ति के हमारे शरीर में जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक समय के बाद में व्यक्ति में नपुंसकता होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हम लंबे समय से अफीम का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इस वजह से बहुत सारे लोग इसका इलाज भी नहीं लेते हैं, परंतु ये पूरी तरह से गलत है। अगर उचित डॉक्टरी इलाज के साथ में नशा छोड़ने की कोशिश की जाए अफीम का, तो किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना न के बराबर होती है। अफीम से बहुत सारे मानसिक दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की खुशी का अनुभव ना होना, क्योंकि जो खुशी उत्पन्न करने वाला हार्मोन या केमिकल होता है हमारे मस्तिष्क में, उसकी मात्रा नेचुरली धीरे धीरे कम होने लग जाती है लगातार नशा करने से। इसी वजह से जो अफीम का नशा करने वाले लोग हैं उनमें डिप्रेशन होने की संभावना 30 से 40% अधिक होती है सामान्य लोगों की तुलना में। इसके साथ में ही नशे के लिए जो पैसे का नुकसान होता है उसकी वजह से भी तनाव बहुत अधिक होता है और वो मानसिक रोग होने का एक कारण बन सकता है। अफीम का लगातार प्रयोग करने से और भी कई तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन रहना, सुस्ती रहने लग जाना और नींद में परेशानी होने लगना। इसके साथ ही लंबे समय तक अगर अफीम का प्रयोग किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आने लग जाना, और जो मेंटल कैपेसिटी होती है, कोई भी काम करने की मानसिक क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है या समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होती है, उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। तो अफीम जो है वो पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।